तो भाई Hyundai ने अपनी फाइनली सेकंड जनरेशन वेन्यू को रिवील कर दिया है। यकीन मानो ये पल Hyundai फैंस के लिए ना एकदम गूज़बम्प्स देने वाला है। ऑफिशियल लॉन्च 4 नवंबर को होने वाला है, लेकिन Hyundai ने पहले ही थोड़ा टीज कर दिया है कि भाई डिजाइन और फीचर्स की झलक देख लो, गाड़ी ऐसी होने वाली है। और जिन लोगों ने टीजर देखा है भाई साहब, उनके मुंह से निकल रहा है शानदार। अब ध्यान से सुनो, ये कोई छोटा मोटा फेसलिफ्ट तो नहीं है, ये एक तरह से पूरी नई गाड़ी बना के दी है आपको। मतलब Hyundai ने पुरानी वेन्यू को लिटरली सिर से लेके पैर तक पूरी तरह से चेंज कर दिया है। भाई डिजाइन नया है, इंटीरियर नया है, फील भी पूरा नया है। और अब जो वेन्यू इंडिया में बिक रही है ना, उससे कंपेयर करो तो ये नई वाली ज्यादा बोल्ड, ज्यादा प्रीमियम, पूरे फीचर लोडेड लगती है। मतलब Hyundai ने साफ बोल दिया है अब एंट्री लेवल एसयूवी नहीं, पूरी मिनी लग्जरी एसयूवी देंगे आप। तो चलिए भाई अब करते हैं ओल्ड वर्सेस न्यू वेन्यू की सीधी बात। तो देखते हैं क्या वाकई में नई जनरेशन वाली वेन्यू पुरानी वेन्यू को टक्कर दे पाएगी और उसमें क्या क्या पहले से बेहतर हुआ है। क्योंकि कंपटीशन में बैठी है ब्रेजा, नेक्सॉन, XUV 3XO जो पहले से ही मैदान में पूरा अपने झंडे गाड़ के बैठी है। अब सुनो, नई वेन्यू अब सिर्फ डिजाइन में ही नहीं, साइज में भी बड़ी हो चुकी है। Hyundai ने प्रोपोर्शन में नोटिसेबल बदलाव भी किए हैं। अब ये 30 mm ज्यादा चौड़ी है, 48 mm ज्यादा ऊंची है। और मतलब अब वेन्यू की ना रोड प्रेजेंस आपको ना अलग से दिखाई देगी। वो छोटी एसयूवी नहीं, पूरा एटीट्यूड वाली और बोल्ड गाड़ी लगेगी। और इसका व्हील बेस भी बढ़ गया है, अभी 2520 mm हो गया, जो पहले से 20 mm ज्यादा बढ़ा दिया गया है। अब कोई बोलेगा यार 20 mm ही तो बढ़ा है, क्या फर्क पड़ रहा है? तो भाई साहब फर्क पड़ेगा, और सीधे कैबिन के अंदर और कंफर्ट लेवल पे फर्क पड़ेगा। जो अंदर स्पेस था ना, स्पेस आपको और दिखेगा, लेगरूम बढ़ेगा और आपको एक प्रीमियम फील आएगी इस गाड़ी में बैठकर। तो भाई अब थोड़ा साइज और डायमेंशन की बात कर लेते हैं। नई वेन्यू की लेंथ है 3995 mm, विड्थ है 1800 mm और हाइट है 1665 mm। मतलब Hyundai ने लेंथ को ठीक उसी लिमिट में रखा है 4 मीटर एसयूवी के, ताकि वो 4 मीटर एसयूवी सेगमेंट में रहे भाई, जिससे टैक्स बेनिफिट्स मिल सके और गाड़ी की कॉस्ट भी कंट्रोल रहे। और ये कॉम्पैक्ट एसयूवी का टैग भी बना रहा है इस पे। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये रिवाइज डायमेंशन साफ दिखाते हैं कि Hyundai ने बेटर स्पेस यूटिलाइजेशन किया है और कंफर्ट को पहले से और ज्यादा बेहतर करने की कोशिश करी गई है। मतलब रियर सीट में अब थोड़ा एक्स्ट्रा लेगरूम मिलेगा, ओवरऑल कैबिन पहले से ज्यादा एयरी और रूमी लगेगा। यानी अंदर बैठने वाले जो लोग हैं ना, उनको फील पहले से बहुत ज्यादा बेहतर मिलने वाला है। अब आते हैं एक्सटीरियर डिजाइन पर। Hyundai ने वेन्यू नेक्स्ट जनरेशन में किया है कंप्लीट डिजाइन चेंज। ये कोई सिंपल फेसलिफ्ट नहीं है, ये 2022 वाला जो फेसलिफ्ट आया था ना वेन्यू का, उससे बिल्कुल डिफरेंट है और उससे बहुत बेहतर है। तो फ्रंट का जो इसका डिजाइन है, अगर आप उसे देखो, इसमें मिलते हैं क्वाड बीम एलईडी हेडलैम्प, ट्विन हॉर्न एलईडी DRL और हॉरिजॉन्टल एलईडी पोजिशनिंग लैंप्स। मिलकर ये बनाते हैं एक शार्प, फ्यूचरिस्टिक और हाईटेक लाइटिंग सिग्नेचर स्टाइल, जिसे देखते ही सामने वाले बोलेंगे भाई साहब क्या गाड़ी लग रही है। और हाँ, Hyundai ने दी है इसे रेक्टेंगुलर क्रोम ग्रिल, और जो कार को देती है एक्स्ट्रा बोल्डनेस और प्रीमियम फील। मतलब भाई वेन्यू नेक्स्ट जनरेशन वाली जो आई है अब, उसकी रोड पर एंट्री कोई कॉम्पैक्ट कार की तरह नहीं होने वाली, पूरी बोल्ड एसयूवी लगेगी। साइड प्रोफाइल की बात करें तो बोनट अब थोड़ा सा और ज्यादा मस्कुलर फील देगा आपको, और इसमें अब है ब्रिज टाइप रूफ रेल्स, 16 इंचेस के डायमंड कट एलॉय व्हील्स और स्कल्प्टेड कैरेक्टर लाइंस, जो साइड पैनल को बनाते हैं डायनामिक और एग्रेसिव। रियर साइड की बात करें तो भाई ये तो पुरानी वेन्यू से बिल्कुल अलग है। रियर डोर का डिजाइन पूरी तरह से नया है, और अब ये रियर क्वार्टर ग्लास जो पहले चंकी सी पिलर की जगह लेता था, ये चेंजेस अब कार को ना एक विजुअल बैलेंस और स्लीक लुक देते हैं। बैक एंगल जो इसका था वो पूरी तरह से फ्रेश हो गया है पहले से, और कनेक्टेड एलईडी टेल लैंप्स पहले से और ज्यादा मॉडर्न और प्रीमियम दिखते हैं। टेल गेट और क्रोम गार्निश इंस्पायर्ड होती है अल्केजार से। Hyundai ने देखो कलर पैलेट भी रिफ्रेश किए गए हैं। अब वेन्यू में आपको 8 डिफरेंट कलर मिलते हैं, जिनमें 2 डुअल टोन सेट भी हैं, और मतलब बायर्स को अगर एक्स्ट्रा कस्टमाइजेशन कराना है तो मिलता है। देखो Hyundai वेन्यू हमेशा से ही ना कंफर्टेबल कैबिन और फीचर रिच कार रही है इंटीरियर के मामले में। लेकिन भाई सेकंड जनरेशन वेन्यू में ना इस स्टैंडर्ड को और एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाया गया है। नई वेन्यू का कैबिन अब पहले से ज्यादा स्टाइलिश है, ऑर्गेनाइज्ड और प्रीमियम लगता है। Hyundai ने अपनी डिजाइन फिलॉसफी में एच आर्किटेक्चर को फॉलो किया गया है, जिससे कैबिन का पूरा लेआउट क्लीन सिमेट्रिकल दिखता है। मतलब डैशबोर्ड और ओवरऑल कैबिन का फील अब बैलेंस और सोफिस्टिकेटेड है। अब डैशबोर्ड डिजाइन पर गौर कर लेते हैं। पहले यहाँ थोड़ा सा ना क्लटर्ड सा था, लेकिन अब सिंपल, स्लीक और विजुअल अपीलिंग है। भाई सेंटर कंसोल, एसी वेंट, स्विच लेआउट सब कुछ फ्लो में रखा गया है। मतलब ड्राइविंग करते वक्त ना कंट्रोल का एक्सेस सुपर इजी है आपके लिए, कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। और मेटल क्वालिटी भी टॉप नॉच रखी गई है। सॉफ्ट टच पैनल्स, बेटर फिनिशिंग और ओवरऑल केबिन का फील प्रीमियम हैचबैक प्लस मिनी एसयूवी कॉम्बिनेशन पर बेस्ड है। सबसे बड़ा हाईलाइट देखो भाई डुअल स्क्रीन सेटअप। मतलब अब आपको मिलेगा एक फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और लार्जर इंस्ट्रूमेंट टच स्क्रीन, दोनों एक साथ इंटीग्रेटेड है। पहले मॉडल्स में 10.25 इंच की टच स्क्रीन मिलती थी, लेकिन अब भाई डुअल डिस्प्ले सेटअप पूरे कैबिन को बना देता है फ्यूचरिस्टिक।
और प्रीमियम। इसके अलावा अपडेटेड ब्लू लिंक कनेक्टिविटी, प्रीमियम साउंड सिस्टम और इम्प्रूव्ड यूआई एक्सपीरियंस, जिससे डेली यूजेबिलिटी और एंटरटेनमेंट दोनों भाई साहब मस्त कॉम्बिनेशन बना रहे। अब पूरी केबिन एकदम लग्जरी एसयूवी वाला हाईटेक फील दे तो रहा है, वैसे ही जैसे पहले किया कि सेल्टोस में होता था। तो यूआई और यूएक्स कंप्लीटली फ्रेश हुआ है। तो आइकन्स, लेआउट, एनिमेशन सब कुछ सुपर रिफाइंड रखा गया है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पहले वाले बेसिक सेटअप से काफी एडवांस्ड है। ग्राफिक्स और कस्टमाइजेशन ऑप्शन दोनों ही प्रीमियम एसयूवी स्टैंडर्ड के लेवल के हैं। और वही स्टीयरिंग व्हील भी अपग्रेड हुआ है, अब 4 स्पोक स्टाइलिंग स्टीयरिंग है। साथ ही क्रेटा इलेक्ट्रिक जैसा 4.HD लोगो भी इसमें डाला है, तो आपको है ना थोड़ा फ्यूचरिस्टिक सा टच देगा। तो इस गाड़ी में कंफर्ट को कहीं से कहीं तक भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया, बल्कि इसे और बढ़ाया गया है। तो टेबल स्टाइल सेंटर कंसोल दिया है, इसमें चारों तरफ एम्बिएंट लाइटिंग भी है जो रात में केबिन को और बेहतर बनाती है। अब ड्राइवर के लिए क्या है भाई, इलेक्ट्रिक 4-वे एडजस्टेबल सीट और अब इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक भी मिलते हैं इसमें, जो एकदम प्रीमियम है। और रियर पैसेंजर्स को भी Hyundai ने पूरी तरह से भाई साहब ध्यान में रखा है। 2 स्टेप रिक्लाइनिंग रियर सीट्स हैं, रियर एसी वेंट्स हैं और रियर विंडो सनशेड्स हैं, जो लॉन्ग ड्राइव्स में कंफर्ट का नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस देते हैं। और भाई नई वेन्यू में मिलेगा आपको 360 डिग्री कैमरा, फ्रंट सीट वेंटिलेशन और लेवल 2 एडास, जो पुराने वेन्यू में बिल्कुल भी नहीं थे। और अब आते हैं इंजन और वेरिएंट्स पर। Hyundai ने यहाँ भी इंटरेस्टिंग मूव दिखाया है। नई सेकंड जनरेशन वेन्यू में वही ट्राइड एंड टेस्टेड इंजन लाइंस आपको मिलेंगी, मतलब परफॉर्मेंस वही है। तो ट्राइड एंड टेस्टेड इंजन है सारे। इंजन ऑप्शन तो 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, जो आपको 83 हॉर्स पावर सिटी ड्राइविंग के लिए परफेक्ट रहती है और फ्यूल एफिशिएंसी आपको थोड़ी बहुत दे ही देगा। 1.5 लीटर का टर्बो डीजल, जो आपको 100 हॉर्स पावर देगा और ये इंजन टॉर्की भी है। और तीसरा 1 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन, जो आपको 120 हॉर्स पावर देगा। ट्रांसमिशन भी फ्लेक्सिबल है, मैनुअल भी है, ऑटोमेटिक भी है। भाई जिसको मैनुअल लेना मैनुअल ले लो, ऑटोमेटिक लेना ऑटोमेटिक ले लो। सबसे एक्साइटिंग बात, अब आपको डीजल इंजन के साथ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी मिलेगा। तो पहले वाले मॉडल्स में ये नहीं था, तो अगर किसी को डीजल लेना था तो भाई साहब मैनुअल ले लो। अब Hyundai ने वेरिएंट्स को ट्रिम्स की फॉर्म में दिया है। 12 वेरिएंट्स हैं, 7 पेट्रोल में है और 5 डीजल में है। और ये सब 8 ट्रिम्स के अंदर है, 8 कैटेगरी बना दी, आप इसको वेरिएंट्स मान लो।